बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अमजद शाह और आज हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय आलमगीर में मौजूद हैं। इस अस्पताल की आलीशान बिल्डिंग बना दी गई है। यहाँ पर तमाम तर गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मुहैया कर दी गई है और एक अदद MS को लगा दिया गया है ताकि वो इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को, सफाई सुथराई को चेक करके डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स की ड्यूटियाँ लगाकर आवाम की है उसको जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम करे। लेकिन सराय आलमगीर सिविल अस्पताल की जो हालत ज़ार है उस पर रोना आ रहा है आज और कल। और इसके अलावा जो हमने फुटेज की और यहाँ पर जो सर्वे किया, यहाँ पर पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिस अपना काम नहीं कर रही, सेंट्री वर्कर यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं और पैरामेडिक स्टाफ का काम कर रहे हैं। सफाई की अगर बात की जाए तो पूरे अस्पताल को अगर गंदगी की आमाज का कहा जाए तो गलत ना होगा। इस तमाम हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इलियास शामी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। शामी साहब, आपने अस्पताल की हालत ज़ार देखी, दुख का मकाम है कि इतनी आलीशान बिल्डिंग जिसे गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया कि यहाँ पर जो सराय आलमगीर की आवाम है इन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? जनाब, मैं ये कहूँगा कि देखें ना, ये THK हॉस्पिटल है, ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन बदकिस्मती से आपको 2-3 डॉक्टर्स के अलावा, मैं स्पेसिफिकली नाम लूँगा, डॉक्टर हारून है और डॉक्टर एहसान है, या इससे कबल डॉक्टर वहीद साहब होते हैं, इनके अलावा आपको यहाँ पर जिम्मेदार डॉक्टर नहीं मैसर आएगा। डॉक्टर के पास आए, अगर एमरजेंसी के डॉक्टर साहब के पास आए तो वो जनाब अवाम को इस तरह बदतमीज़ाना तरीके से बिहेव करते हैं जिनकी हमारे पास बहुत सारे सबूत और बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। इसके साथ आपने कहा कि गंदगी, यहाँ पर जितना भी आपने सेंट्री वर्कर्स को लगाया हुआ है सफाई के लिए, लेकिन अब हम खुद भी गवाह हैं और हमारे पास इसकी शिकायत और सबूत भी हैं कि सेंट्री वर्कर्स यहाँ पे टीके लगा रहे होते हैं, सेंट्री वर्कर्स यहाँ पे पट्टियाँ कर रहे होते हैं, जो जिसका काम है वो यहाँ पे नज़र नहीं आता, डिस्पेंसर कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद आप देखें कि अक्सर स्टाफ का जो अमला है वो गायब रहता है। आप देख लें, मेरी पर्सनल शिकायत थी कि यहाँ पे जो एलर्जी के डॉक्टर है वो यहाँ आती ही नहीं है और MS साहब का बस ही नहीं चलता उसके ऊपर कि उन मोहतरमा साहिबा को यहाँ पे प्रॉपर कर सकें। ENT गायब रहता है, मुतअद्दिद डॉक्टर यहाँ से गायब रहते हैं। अस्पताल टोटली मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्टर्स के बलबूते पर इस वक्त चल रहा है। जहाँ तक इंतजामी अमूर की बात है, मरीज आते हैं वो हेल्थ कार्ड पर इलाज कराने आते हैं। CM साहिबा कहती हैं अगर आपसे कोई दवाई मांगे बाजार से लाने को तो आप हमें शिकायत करें। तो यहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो कहते हैं जी हमें जो आपने वेंडर प्रोवाइड किया उसके पास दवाई नहीं है, हम कहाँ से दें। तो ये है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो अपनी जो एफिलिएशन है वो सियासी जमातों के साथ बताते हैं, अपने ताल्लुकात लोगों को बताते हैं, हमारे फलां के साथ ताल्लुकात, वो हाजिरी देते नजर आते हैं आपको सियासी डेरों पे। फिर उसके बाद उनका अस्पताल की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे पिछले दिनों कई घंटे तक बिजली गायब रही, ना यहाँ पे जनरेटर रहा, यहाँ के मामलात इस तरह रहे। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है इसके एडमिनिस्ट्रेटर साहब पड़ती है, जो अस्पताल के यहाँ पे MS हैं, उन्होंने यहाँ पे जो ग्रिप की है उसको बहुत कमज़ोर कर दिया। अस्पताल अच्छा भला चल रहा था, इससे कबल भी तो MS हो गुजरे हैं ना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे, बड़ा जबरदस्त। आपने बात सुनी सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इलियास शामी की। अब हम चलेंगे सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोहम्मद अमीन फारूकी की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसे यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग बनाएगी, फंड्स जारी किए गए, वेंडर तैनात की गई अद्वियात देने के लिए और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना होने की वजह से यहाँ पर जो मरीजों को मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से उनका क्या कहना है? अगर देखा जाए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, ये तहसील सराय आलमगीर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। करोड़ों रुपए की लागत से इसको तामीर किया गया और माजी में हमने देखा कि बहुत शानदार तरीके से ये हॉस्पिटल चल रहा था। डॉक्टर जफर मेहदी साहब थे और उसके अलावा जो दूसरे MS थे, बहुत शानदार लोगों को यहाँ पर तिबी सहूलियात, इलाज मालजे की सहूलियात मुयसर आ रही थी, तशखीस बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि मकामी जो हमारे मोहतरम MPA साहब हैं और मुअज़्ज़ज़ MNA साहब हैं, उन दोनों का ताल्लुक सराय आलमगीर से है और ये तहसील सराय आलमगीर का वाहिद हॉस्पिटल है जो गरीब की उम्मीद है, आम दिहाड़ीदार की उम्मीद है। अगर यहाँ भी उसको इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर नहीं आ सकती तो बतौर जर्नलिस्ट आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दयानतदारी पे कर रहे हैं, हम इसको हाईलाइट करेंगे, मंजर आम पे लाएंगे। जो जिम्मेदार इदारे हैं, MPA साहब, MNA साहब, वो MS साहब से पूछें कि किस चीज़ की कमी है
اور उस कमी का वो खमियाजा किस पे पड़ता है, उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा। शाह साहब आप गौर करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने तो सेहतमंद पंजाब का नारा लगाया हुआ है, लेकिन सेहत नजर नहीं आ रही। सुथरे पंजाब का नारा लगाया हुआ है, पूरा शहर कचरे का ढेर बना हुआ है। महकमा माल को रिश्वत से पाक रखने का नारा लगा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि महकमा माल में करप्शन रिश्वत खोरी जो है ना उरूज पे है। तो वज़ीर आला पंजाब के इन नारों को जो शर्मंदा ताबीर नहीं होने दे रहे, वो कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिम्मेदार होंगे, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जिम्मेदार होंगे, MPA साहब जिम्मेदार हैं, MNA जिम्मेदार हैं, हम बीइंग ए जर्नलिस्ट इसको हाईलाइट कर रहे हैं। लोगों का इलाज माल जाओ, लोगों को सहूलियात मिले, अगर नहीं मिल रही तो ये लोग जिम्मेदार हैं। आपने सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद अली शामी और मोहम्मद अमीन फारूकी की बात सुनी। अवाम को तमाम तर सहूलियात की जिम्मेदारी देना हुकूमत के वक्त का काम है, और यहाँ पर MP और MNA साहिबान जो अवाम के वोट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी हाबे खरगोश से जागना होगा और अपनी अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत के अदारे हों, तालीम के हों या रेवेन्यू हो, वहाँ पर जाकर जो सुस्तियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर करना होगा, ताकि आइंदा भी वो अवाम के सामने जाकर वोट ले सकें। और तहसील हेडक्वार्टर सराय आलमगीर में एक अच्छा MS तैनात हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो, और यहाँ पर तमाम तर सहूलियात में असर हो, ताकि सराय आलमगीर के रहने वाले यहाँ पर बआसानी अपना इलाज मुआवजा करा सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सराय आलमगीर सिविल अस्पताल की जो हालत ज़ार है, उस पर रोना आ रहा है कि सेंट्री वर्कर यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे हैं और पैरामेडिक स्टाफ का काम कर रहे हैं। सफाई की अगर बात की जाए तो पूरे अस्पताल को अगर गंदगी की आमाज का कहा जाए तो गलत ना होगा। कोई यहाँ पर जिम्मेदार डॉक्टर नहीं मैसर आएगा। डॉक्टर के पास आए, अगर एमरजेंसी के डॉक्टर साहब के पास आए तो वो जनाब अवाम को इस तरह बदतमीज़ाना तरीके से बिहेव करते हैं, जिनकी हमारे पास बहुत सारे सबूत और बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं। सेंट्री वर्कर्स यहाँ पे टीके लगा रहे होते हैं, सेंट्री वर्कर्स यहाँ पे पट्टियाँ कर रहे होते हैं, जो जिसका काम है वो यहाँ पे नज़र नहीं आता, डिस्पेंसर कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद आप देखें कि अक्सर स्टाफ का जो अमला है वो गायब रहता है। यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसे यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग बनाई गई, फंड्स जारी किए गए, वेंडर तैनात की गई अद्वियात देने के लिए, और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना होने की वजह से यहाँ पर जो मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ये तहसील सराय आलमगीर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपए की लागत से इसको तामीर किया गया, और ये तहसील सराय आलमगीर का वाहिद हॉस्पिटल है जो गरीब की उम्मीद है, आम दिहाड़ीदार की उम्मीद है। अगर यहाँ भी उसको इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर नहीं आ सकती तो बतौर जर्नलिस्ट आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दयानतदारी पे कर रहे हैं, हम इसको हाईलाइट करेंगे, मंजर आम पे लाएंगे। तो वज़ीर आला पंजाब के इन नारों को जो शर्मंदा ताबीर नहीं होने दे रहे, वो कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर साहब जिम्मेदार होंगे, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जिम्मेदार होंगे, MPA साहब जिम्मेदार हैं, MNA जिम्मेदार हैं। अवाम को तमाम तर सहूलियात की जिम्मेदारी देना हुकूमत के वक्त का काम है, और यहाँ पर MP और MNA साहिबान जो अवाम के वोट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी हाबे खरगोश से जागना होगा और अपनी अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत के अदारे हों, तालीम के हों या रेवेन्यू हो, वहाँ पर जाकर जो सुस्तियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उन्हें दूर करना होगा, ताकि आइंदा भी वो अवाम के सामने जाकर वोट ले सकें।